संबोधित किया है साधक। तो यहाँ भव समुद्र और जो काल है इनका कोई ओर छोर नहीं है। हम देखते हैं भौतिक जगत में जो समुद्र होता है, भौतिक सिंधु जो होता है, उसका ओर छोर हमें दिखता नहीं है, कोई किनारा नहीं दिखता है, सब जगह जल ही जल दिखाई देता है। कभी आपने अगर समुद्र देखा हो तो देखेंगे समुद्र का कोई किनारा नहीं दिखता है। जिस तट पर हम खड़े हैं उस तट से हमें दाएं बाएं आगे सब जगह जो है पानी ही पानी दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। तो ये भौतिक सिंधु है जो ऐसा दिखता है। तो इस भौतिक सिंधु से कंपेयर किया जाता है भव समुद्र को, जिसमें कि हम हैं। भव समुद्र यानी कि जन्म मृत्यु का वह कर्म जो कभी ना समाप्त होने वाला है, ऐसा कर्मों का जाल जिसमें हम एक बार जब फंस जाते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार से ना अपने प्रयासों के द्वारा और ना किसी दूसरे के प्रयासों के द्वारा हम उस जाल को काट पाते हैं। बहुत ही मजबूत जाल होता है ऐसा। केवल भक्ति के द्वारा ही इस जाल को काटा जा सकता है, इस भव समुद्र से पार उतरा जा सकता है। भव एक रोग है जो हमें लगा हुआ है। वस्तुतः यहाँ जिस भव समुद्र की बात की गई है और इसमें जो कहा है कि हे अनंत, मैं इस ओर छोर रहित भव समुद्र में, यानी भव जो समुद्र है, ये जो भव सागर है, इसका भी कोई ओर छोर नहीं है। जैसे भौतिक सिंधु का कोई ओर छोर हमें नहीं दिखता है ना, वैसे ही जो भव सागर है इसका भी कोई ओर छोर नहीं है। जिस तट पर हम खड़े हैं वहां से ये जो भव सागर है, वास्तव में तट पर हम है ही नहीं, भव सागर में क्योंकि हम गिर गए हैं, तो जहां हम गिरे हैं बीचों बीच हमें सर्वत्र ही जल दिखाई दे रहा है। सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। और ये जल कैसा है, इस भव जो समुद्र है, भव सिंधु है, इसका स्वरूप कैसा है, इसमें जो जल है वो हमारे अपने कर्म है, इसी में हम फंसे हुए हैं। जैसे जल में फंस जाता है ना इंसान, वैसे ही इन कर्म रूपी जल में हम फंसे हुए हैं। और इसमें जो एक साधक, जिसमें कहा, इस श्लोक में कहा कि इस संसार में मैं निमग्न हूं, तो ये जो निमग्नता है वो उन कर्मों का फल है। जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका जो हमें फल मिलता है वो हमारी इस भव समुद्र में, भव सागर में निमग्नता है। यानी संसार में हम इतने निमग्न हैं कि भूल ही गए हैं कि हमारी कभी मृत्यु आएगी और अवश्यम भावी है कि हम मरेंगे। हमारे पूर्वज मरे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सभी मरे हैं, शत्रु भी मरे हैं, हर कोई हम देखते हैं कि इस संसार में छीण होने वाली ही स्थिति है सबकी। तो हम भी एक दिन छीण होंगे, इसे हम भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भव सागर में अत्यंत ही निमग्न हैं। क्यों निमग्न हैं? अपने कर्मों के फल को भोगने में, फिर वो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। हम डूब गए हैं, हम भूल गए हैं। इस भव समुद्र में तरंगे उठती हैं, जैसे भौतिक सिंधु में तरंगे उठती है ना, लहरें उठती हैं। कुछ लहर बहुत ऊंची ऊंची लहर होती है कि व्यक्ति को उठाकर जो है समुद्र में पटक देती है, या समुद्र में कोई होता है, कोई स्नान कर रहा होता है तो उसको उठा के बाहर पटक देती है। कुछ लहरें ऐसी होती हैं कि तट पर खड़े होते हैं व्यक्ति, बड़ी लहर आती है और एकदम से धक्का लगता है, संभला नहीं होता है वह व्यक्ति तो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। तो इतनी ऊंची ऊंची तरंगे होती हैं। कुछ तरंगे बहुत ही हल्की होती हैं, छोटी छोटी तरंगे जो पांव से छूकर चले जाते हैं, जो बड़ी सुखद एहसास देती हैं। तो तरंगे कुछ ऊपर ले जाती हैं तो कुछ नीचे ले जाती हैं। ऐसे ही इस भव सिंधु में सुख दुख नाम की तरंगे हैं। जब साधक को अपने कर्मों के फल से उसे सुख मिलता है तो वो तरंगे उसको ऊपर की ओर ले जाती हैं, और जब अपने ही कर्मों के फल से उसको दुख मिलता है तो वही तरंगे उसको नीचे पटक देती है, जिससे उसको चोट लगती है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होती है। कभी कभी तो इतना नीचे पटक देती है कि वो डूब ही जाता है, और कभी इतना ऊपर कि बहुत ऊपर चला जाता है, जितना ऊपर जाता है उतनी नीचे तेजी से वो गिरता है। तो जो भव समुद्र में जो तरंगे हैं वो सुख दुख हैं। इसी भव समुद्र में जो ओर
ओर छोर है जो दिखता नहीं है किनारा, ना ये तट दिखता है ना वो तट दिखता है, सर्वत्र जल ही जल दिखता है। ये जो है ये हमारा कर्म मार्ग है। जिस समुद्र में हम भटक गए हैं, अब हमें कहाँ जाना है हमें मालूम नहीं है। तैराकी हमें आती नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अगर हम अपने आप को कुशल तैराक समझते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, या कर्म कांड में बहुत निपुण हैं, बहुत अधिक हम धर्म जो है धर्म के कार्य करने वाले हैं, इसमें हम बहुत निपुण हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम निपुण हैं तो शायद हम इस समुद्र को पार कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से भौतिक समुद्र को तैर कर पार नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से इस भव सिंधु को भी तैर कर पार नहीं किया जा सकता। और तो और परेशानी इस बात की है कि भव समुद्र में गिर जाने के बाद हम पथ विहीन हैं, हमें रास्ता ही नहीं मालूम कि हमें किस ओर जाना है। ये कर्म का जो मार्ग है ये अनंत है। ये जो कर्म का मार्ग है इसका ना कोई अंत है और ना ही कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बस गिर गए हैं इसमें और मालूम ही नहीं है कि इस कर्मों के जाल को, इस जो कर्म का जो रास्ता है, इसकी समाप्ति कैसे होगी, कहाँ जाकर ये समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, जिससे कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये इस समुद्र का, इस भव सिंधु का स्वरूप है। इतना सब होने के बावजूद भी, जैसे भौतिक सिंधु में अनेकानेक जानवर जो होते हैं ना, जलचर प्राणी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े मछलियां होती हैं, ये निवास करती हैं उसमें। कभी कभी कुछ तो जहरीले पौधे भी उसके अंदर होते हैं। ऐसे ही इस भव सिंधु में भी कुछ जहरीले प्राणी निवास कर रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां निवास कर रहे हैं। वो कौन है? वो हमारे षड शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हमें हमेशा खाने को तैयार रहते हैं। ये जब भी हमारे ऊपर सवार होते हैं, जब भी हम पर हमला करते हैं, तो हमें हमेशा तकलीफ ही प्रदान करते हैं। जैसे कोई मगरमच्छ पीछे पड़ जाए तो वो जब भी हम पर हमला करेगा उसका उद्देश्य हम पर हमला करने का, हमें मारने का ही होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु हैं, ये जब भी हम पर हमला करते हैं, यानी जब भी हम इनके वेगों में बह जाते हैं, तो ये हमेशा हमारा अहित ही करते हैं। ये जो मगरमच्छ आदि प्राणी है, ये जलचर प्राणी है, इनका स्वभाव सदा जल में रहने का है। इसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि हैं, ये इसी भौतिक जगत के माया द्वारा रचित दिए गए हमें शत्रु हैं, माया द्वारा दिए गए हैं। हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये सब माया द्वारा दिया गया है। ये हमको, इनका स्वभाव है इसी भौतिक जगत में रहने का, परंतु हमारा अपना आंतरिक स्वभाव जो है वो इस जगत का नहीं है। क्योंकि हम इस जगत के नहीं हैं, हम बाहर के प्राणी हैं, यानी इस भव सिंधु से हमारा एक अलग, हमारा एक स्थान है, हम स्थलीय प्राणी हैं। ऐसे ही एक भव समुद्र में गिर जाने के बाद जो साधक है, उसका स्थान जो है भगवान का धाम है, भगवान के चरण कमल है, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब उसको रोक रहे हैं, तो वो इनसे भी इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो जो साधक है भगवान से कह रहा है, हे प्रभु, मैं इस ओर छोर रहित भव समुद्र में अनंत काल से डूब रहा हूं। अनंत काल से, यानी मैं बता नहीं सकता कि आपको कब से डूब रहा हूं। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई मंथ जो है इसका फिक्स नहीं है, कोई साल फिक्स नहीं है, कब से, कौन से जन्म से, कौन से कल्प से मैं डूब रहा हूँ, अनंत काल से डूब रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो कर्मों की गति होती है वो बहुत अनंत होती है। आज यदि हम किसी को पलट कर एक गाली भी देते हैं, तो वो जो गाली है वो हमारे बैंक में जमा हो जाती है, हमारे कर्मों के बैंक। और फिर किसी जन्म में जाके, या इसी जन्म में जाके, या अन्य किसी और अन्य जन्मों में जाकर वो गाली हमें सूद समेत वापस मिलती है। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी,
किस प्रकार से मिलेगी, इसका जो क्रियाकलाप है वो भगवान निश्चय करते हैं कि कहाँ जो है इसके कर्मों का लेखा जोखा रखा जाएगा। फिर उस जब वो हमें मिलता है, सूद समेत हमें मिलता है, तो हम उस पर फिर रिएक्शन देते हैं, फिर एक एक्शन का फिर एक रिएक्शन हो जाता है। जो हमारा कर्म कटना था फिर से हम उसको डबल रूप से जोड़ लेते हैं अपने बैंक। इसी प्रकार से ये जो हमारे कर्मों का खाता है ये कभी बंद ही नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। कब बंद होता है? जब हम भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में भक्ति करते 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 एक साधक के अंदर भगवान जो है उसको ये अधिकार प्रदान करते हैं, ये देखने का ये नजरिया प्रदान करते हैं कि वह कितना दीन है। क्यों? क्योंकि दीन नहीं होता तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। वो चाहता है कि भगवान उस पर कृपा करे, कृपा नहीं मिल रही है इसलिए सोचता है कि प्रभु मैं कितना दीन हूँ, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। मैं आपके इस माया द्वारा रचित भव सागर से बाहर निकलने में असमर्थ हूँ पूरी तरह से। उसको दिखाई देता है जब तक कि हमको अपना जो है ये दिखाई नहीं देगा कि हम कितने असहाय हैं, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार रहेगा कि हम कर रहे हैं, हम हरिनाम कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। ये हमारे अंदर अभिमान रहेगा। ये अभिमान जो है हमारा दूर नहीं होगा तब तक जब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे भक्ति भी कैसी, वह भक्ति जिस भक्ति में हम बिल्कुल विशेष रूप से सीरियस होकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तब वो भक्ति कही जाती है। थोड़ा सा भी यदि इधर उधर इधर उधर होता है ना तो उस भक्ति को जो है ये नहीं कहा जाता है कि ये भक्ति, इस भक्ति में कुछ कमी कही जाती है। तो जिसमें हमारा अत्यधिक आवेश होता है भजन में, तभी हमारे जो कर्म है, हमारे जो अनर्थ है कह लीजिए, वो समाप्त होते हैं, वो जलते हैं। तभी हमारे अंदर दैन्यता आती है, तभी दीनता आती है। भक्ति में यदि हमारे अंदर आवेश नहीं है, हरिनाम हो रहा है बस हो गया करके रख दिया, हमारा नियम है जो हमने वो नियम अपने उस दिन का पूरा कर लिया, वो ठीक है, नियम की निष्ठा है, पहले वही आती है एक साधक के अंदर, नियम की निष्ठा। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये आवेश नहीं आएगा भजन करने का कि हाँ हमें करना ही करना है, करना ही करना है, जब तक ये आवेश नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर जो है दैन्यता नहीं आ सकती। हम जब तक अपने आप को असहाय नहीं समझेंगे, हम ये जानेंगे ही नहीं कि हम दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, तब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आती है। और जब हमें ये महसूस होने लगता है कि हाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे अपने सारे प्रयास असफल हो गए और हमारे अंदर का जो क्रोध है वो कम हुआ ही नहीं, तब हम भगवान के आगे जो है रोकर प्रार्थना करते हैं। तब हमारे अंदर दीनता आती है, जब हम अपने आप को असहाय समझते हैं। तब जब बालक, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह रोता नहीं अपने माता पिता के सामने, अपना कार्य स्वयं कर लेता है, रोता नहीं है। वही बच्चा जब छोटा था तो अपने हर कार्य के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता था, और जब उसके कार्य नहीं होता तो रोता था, रोकर अपने कार्य को पूरा करवाता था। ठीक इसी प्रकार से जब एक साधक अपने आप को असहाय समझकर भगवान के सामने दीनहीन बनकर रोकर प्रार्थना करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये साधक कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल आपके पाद पद्म की प्राप्ति की आशा ही है जो इस भव सिंधु का किनारा है। एकमात्र आपके चरण कमल मुझे प्राप्त हो जाए, ये आशा ही इस भव सिंधु के से निकलने का एकमात्र उपाय है, और अन्य कोई उपाय मुझे नहीं नजर आता। मुझे तट इसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यानी आपकी स्मृति यदि मुझे रहती है, आपके चरण कमलों की सेवा यदि की वृत्ति अगर मेरे अंदर रहती है, तो
तो यही वृत्ति जो है, कहा ना आवेश ही हमें भजन की ओर खींच लेता है। यही जो वृत्ति है, आपके निकट आने की वृत्ति, आपकी सेवा करने की वृत्ति, यही एकमात्र मुझे इस भव सिंधु का किनारा दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई किनारा दिख ही नहीं रहा। तो रोते हुए इस संसार में मैं निमग्न हूँ, लेकिन तो भी रोते हुए मैं आपके चरण कमलों में कातर स्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप गुरु रूप में आकर मेरा उद्धार कीजिए। सामान्य रूप से भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तो उनकी पहली कृपा यही होती है कि वो हमें वैष्णवों से मिलाते हैं, गुरुजन से मिलाते हैं। ये उनकी प्रथम हम पर कृपा होती है। और एक बार मिला लेने के बाद, जब एक बार वो वैष्णव से भगवान हमें मिला लेते हैं, उसके बाद जो वैष्णव जन है, जो गुरुजन है, वो कृपा करके हमें भगवान से मिलाते हैं। एक बार बहुत साल पहले मैंने गुरुजी से प्रश्न किया था कि गुरुजी, शास्त्र हमें बताते हैं कि वैष्णव की कृपा से जो है भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा से वैष्णव की प्राप्ति होती है। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा था कि हाँ, वास्तव में जब भगवान हम पर पहली बार कृपा करते हैं तो हमें किसी ऐसे वैष्णव से मिलाते हैं जो वैष्णव में भगवान के विषय में बताते हैं। और फिर जब हम उन्हीं वैष्णव के शरणागत होकर भगवान के नाम रूप गुण लीला सुनकर धीरे 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 जब हमारे अनर्थ और अपराध थोड़े कम होने लगते हैं, तो वही वैष्णव हमें हम पर कृपा करके भगवान से हमें मिलाते हैं। डायरेक्ट भगवान जो है, अगर आकर हमारा हाथ पकड़कर ऊपर ले जाएंगे, ऐसे बिरले व्यक्तियों में से हम नहीं है। ये बहुत बहुत अधिक जो सुकृतिवान व्यक्ति होता है, बहुत बिरला कोई एक, अनेक अनेक खरबों ब्रह्मांडों में से कोई एक बिरला ऐसा निकलता है जिस पर भगवान डायरेक्ट आकर कृपा करते हैं। तब भी जो है भगवान उस पर भी जो है किसी ना किसी वैष्णव को भेज कर ही कृपा करते हैं। हम ध्रुव जी के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से नारद जी को भगवान ने भेजा था ध्रुव जी के पास गुरु रूप में। प्रहलाद महाराज जी के पास भेजा था नारद जी को, जो वो व्याघ थे, जो पशुओं को अधमरा छोड़ देते थे, उनके पास जो है भगवान ने भेजा था नारद जी को। तो भगवान कृपा करते हैं प्रथम बार वैष्णवों से गुरु से हमें मिलाकर, और फिर वही वैष्णव जन, फिर वही गुरुजन जो है हमें भगवान के चरण कमलों में शोधन करके, हमारा शोधन करके हमें भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। तो कहा कि प्रभु, मैं इस संसार में निमग्न हूँ। किसमें निमग्न हूँ? मेरे द्वारा जो कर्म किए हैं ना, जो मैंने कर्म किए हैं पूरे जन्म में, और जो मैं इस जन्म में कर्म कर रहा हूँ, उसके फलों को चखने में मैं निमग्न हूँ। मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ कि मेरा आध्यात्मिक कोई जीवन है, मैं संसार में मैंने क्यों जन्म लिया है, क्यों मैं आया हूँ, मैं किस दुख के कारण, किन कारणों से मेरा जन्म हुआ है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही कर्मों के फल का आस्वादन करने में लगा हूँ। मैं निमग्न हूँ। लेकिन अब जब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा है, कुछ कुछ मुझे आपकी कृपा से जब मुझे कुछ समझ आने लगा है, तो मैं रोते हुए कातर स्वर में, रोना कई प्रकार का होता है। एक रोना एक अंदर ही अंदर होता है, बाहर किसी को पता नहीं लगता। एक रोना बहुत जोर जोर से, जो दहाड़े मार मार के होते हैं, रोते हैं बहुत तेज आवाज में जो रोते हैं, एक वैसे होता है। एक थोड़ा धीमी गति से रोना होता है। एक रोना ऐसा होता है जिसमें केवल आंसू छलकते हैं, पता नहीं लगता है। तो रोना कई प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि कातर स्वर में, बहुत दुखी होकर, बहुत ऊंचे स्वर से मैं इतना तेज रो रहा हूँ, और इतने कातर स्वर से मैं रोकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप गुरु रूप में आकर, कि भगवान ही जो है, कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है कि जो गुरु हैं वो कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं ने किसी फलाना जगह में जन्म लिया, शरीर धारण किया और वो फिर हमारे गुरु बन गए, आगे चल के उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया और गुरु बन गए। नहीं, कृष्ण ही जब अपनी कृपा के मूर्ति को
प्रकट करते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, जब कृष्ण अपनी कृपा को प्रकट करते हैं, कोई एक स्वरूप देते हैं, तो उस स्वरूप को कहा जाता है गुरु। उस स्वरूप को कहा जाता है। वो गुरु क्या करते हैं? वो गुरु हमारे दुख को देखकर अपने जो अपना समय साधन भजन में वो लगाते, अपने अपने भजन में लगाते, हाँ, अपने भगवान से जो मिलन का जो रस है उसके आस्वादन में लगाते, वो अपना अमूल्य समय हमारे जैसे बद्ध जीवों को देते हैं। और उस समय में वो हमें भगवान के रूप, भगवान के गुण, उनकी लीलाओं के विषय में हमें बताते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरणों के साथ हमें इस संसार के बारे में बताते हैं। और जब हम भगवान के नाम रूप से आकर्षित होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो हमें अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और धीरे धीरे जब हम भगवान के नाम रूप से आकर्षित होने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे हृदय का परिमार्जन करने लग जाते हैं, हमारे हृदय को साफ करने लग जाते हैं, गंदे हृदय को भगवान की कथाएं सुना सुना कर। और जब वो हमारे हृदय को साफ करते हैं, तो जिस जिस अनुपात में वो हमारा हृदय साफ हो रहा होता है, उस अनुपात में वो हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु आप इस बद्ध जीव को स्वीकार कीजिए। तो भगवान क्योंकि कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते, तो इसी कारण से जो एक सद्गुरु होते हैं, भगवान उन पर रीझे रहते हैं। जानते हैं, ये कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कोई शिष्य समुचित रूप से नियमों का पालन करता है, जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं, जो गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश उनका पालन करते हैं, तो गुरु जो है भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये बात ठीक है। लेकिन यदि कोई शिष्य समुचित रूप से नियमों का पालन नहीं कर पाता है या नहीं करता है, जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको जो अपराध लगता है, उस शिष्य को जो अपराध लगता है, उसका कहीं अधिक हर्जाना जो है वो गुरु को देना पड़ता है। गुरु को लगता है उसका अपराध, क्योंकि स्वामी अपने सेवक के अपराधों के प्रति जिम्मेदार होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है अपने सेवकों के। तो यदि सेवक कोई अपराध कर रहा होता है, तो उसका जो अपराध है वो गुरु को लेना पड़ता है। यदि गुरु सत्य रूप में गुरु है, सदगुरु है, तो वो उन अपराधों को आत्मसात कर लेते हैं, झेल लेते हैं, क्योंकि उनका भजन बल इतना स्ट्रॉन्ग है। यदि गुरु जो है वो गुरु नहीं है, या कनिष्ठ स्तर पर आकर ही गुरु बन गए थे, या मान बढ़ाई के लिए गुरु बन गए, तो उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो शिष्य बनाते हैं। और जब हमें कोई प्रणामी देता है, जब हमें कोई प्रणाम करता है ना, जितनी बार सामने वाले व्यक्ति का सर हमारे आगे झुकता है, उतनी बार वो हमारा भजन साधन लेकर चला जाता है। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, लेकिन अपने आप को गुरु रूप में कभी स्वीकार ना करें। हमेशा अपने आप को यही समझे कि हम भगवान के सेवक हैं। जितनी बार सामने वाले के आगे हम जितनी बार अपना सर झुकाते हैं, उतनी बार हम उसके भजन का बल लेते हैं, उतनी बार हम उनके भजन का बल ले लेते हैं, और उतनी बार हमारा भजन, उनका भजन क्षीण हो जाता है। इसलिए अगर कोई वैष्णव हमें प्रणाम कर रहा है, तो सीधे सीधे रूप में उनको प्रणाम दे देना चाहिए। लेकिन अभी स्तर पर ये देखा जाता है कई जगह पर कि अगर पद बहुत ऊंचा हो जाए तो केवल प्रणाम लिया ही जाता है, प्रणाम उसमें दिया नहीं जाता। कई जगह पर देखा जाता है पद अगर ऊंचा हो जाए, जिसे हम सीनियर डिवोटी का नाम देते हैं, गुरु का नाम देते हैं, है ना, पद इतना ऊंचा हो गया, और जो साधक है वो प्रणाम, एक तो शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो, वहां पर नहीं बात हो रही है, उसके अतिरिक्त बात हो रही है,
उसके अतिरिक्त यदि प्रणाम दिया जाता है तो प्रणाम साथ में जो है लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए, वरना अपना बल, अपना पुण्य, अपना भजन सब वो हमारा हर ले जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हम साधक जो है हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत जरूरी बातें होती हैं। इसलिए भजन करना इतना सरल नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। तो यहाँ पर साधक ने कहा कि प्रभु मैं रोते हुए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप गुरु रूप में आकर मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि एकमात्र आपको ही मैं अपने उद्धार का कारण समझ पा रहा हूँ। अगला श्लोक है, भवंत में वे भवंतम अवान एवा अनुचर निरंतरः प्रशांत निशेष मनोरथांतरः तदा अहम कांति कांतिक नित्य किंकरः प्रहर्षिष्यामि सनाथ जीवितम। अर्थात आपकी निरंतर सेवा के द्वारा अन्य मनोरथ शमित हो जाते हैं तथा मन शांत हो जाता है। मैं कब आपका नित्य किंकर कहलाऊंगा? आप जैसे समर्थ स्वामी को पाकर मैं आनंद से कब प्रफुल्लित होऊंगा? तो भगवान यहाँ पर साधक से प्रश्न पूछते हैं कि यदि मेरे पाद पद्म की तुम्हें प्राप्ति हो गई, तुम बात कर रहे हो कि आपके जो पाद पद्म है वो एकमात्र मेरी आशा है कि इस भव समुद्र से मुझे पार ले जा सकते हैं। आपके चरण कमल नौका स्वरूप है, आपने कहा भी है। तो मान लो तुम्हें मेरे पाद पद्म की प्राप्ति हो गई, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, तब तुम क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या तुमको लाभ होगा मेरे पाद पद्म की प्राप्ति से भव सागर पार होकर? क्या करोगे भव सागर को पार करके? तो कहा, प्रभु आपकी निरंतर सेवा द्वारा अन्य मनोरथ शमित हो जाते हैं। मन जिस रथ पर बैठकर यहाँ वहां जाता है उसे मनोरथ कहते हैं, मन का रथ। तो मन यहाँ वहां जो जाता है, कभी यहाँ पहुंच गया, कभी वहां पहुंच गया। हवा की गति भी इतनी तीव्र नहीं होती जितनी मन की गति होती है। हवा को पहुंचने के लिए भी मान लीजिए यहाँ से हवा जो है चेन्नई जा रही है, यहाँ से हवा को चेन्नई पहुंचने के लिए भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन मन को पहुंचने में समय नहीं लगता। सोचने मात्र से ही मन वहां पहुंच जाएगा। सोचने मात्र से मन की गति इतनी तीव्र होती है। इसीलिए अर्जुन जी ने कहा कि हवा को भी ना एक बार के लिए वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। वायु के समान चंचल है, फिर भी हवा को वश में किया जा सकता है, मन को नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी निरंतर सेवा द्वारा यदि आपकी पाद पद्मों की सेवा मुझे प्राप्त हो गई ना, तो जब मैं निरंतर इनकी सेवा करूंगा तो मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब शमित हो जाएंगी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। कोई इच्छा शेष बाकी रह ही नहीं जाएगी। और फिर क्या होगा? इससे जब मेरी इच्छा हृदय में नहीं रह जाएगी कोई भी आपकी सेवा के अतिरिक्त, तो मेरा मन शांत हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि वह मन जिसमें अनेकानेक कामनाएं भरी होती है वह अशांत मन होता है, और कृष्ण भक्त जो होता है उसका मन बड़ा शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कोई वासना, कोई कामना होती ही नहीं। तो जब मुझे आपके पाद पद्मों की, आपके चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हो जाएगी ना निरंतर रूप से, तो मेरा हृदय शांत हो जाएगा। मेरा मन जो है अब इधर उधर छलना कूदना बंद कर देगा। उससे क्या होगा? तो पूछ रहे हैं कि प्रभु अब बताओ, अब मैं कब आपका नित्य किंकर कहलाऊंगा? आपने मुझसे प्रश्न किया कि जब मेरे पाद पद्म की प्राप्ति तुम्हें होगी तब तुम्हारा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा तुम्हें? मैंने बताया इससे मुझे क्या लाभ होगा। तो अब बताइए प्रभु कि कब मैं आपका नित्य किंकर कहलाऊंगा, कब मुझे आपके चरण कमलों की निरंतर सेवा की प्राप्ति होगी? फिर थोड़ा सा सोच कर कहते हैं, नित्य किंकर बनने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? जब तुम नित्य रूप से मेरे सेवक बन जाओगे तब तुम्हें क्या लाभ होगा? उत्तर में कहते हैं, आप जैसे समर्थ स्वामी को पाकर मेरा जो चित्त है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। जब आप जैसे समर्थ स्वामी को मैं प्राप्त कर लूंगा तो जो मेरा मन है वो कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी उदास नहीं रहेगा, क्योंकि संसार के जो स्वामी हैं उनकी सेवा करने से
कितनी भी सेवा कर लो ना वो कभी प्रसन्न हो पाते हैं, ना हम उन्हें कभी प्रसन्न कर पाते हैं। कभी जो है हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। उनको सुखी करते 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 समय निकल जाता है, ना वो सुखी हो पाते हैं, ना हम सुखी हो पाते हैं, ना हमारे जीवन में कभी सुख आ पाता है और ना उनके जीवन में कभी सुख आ पाता है। तो वो स्वामी मतलब अधूरे स्वामी, उनकी सेवा करने से लाभ नहीं होता। लेकिन आप जैसे सर्वसमर्थ स्वामी की कृपा यदि मैं सेवक बनता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो मन है वो अत्यंत प्रफुल्लित हो जाएगा, फिर मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं लगेगा। फिर यहाँ कहा, फिर अगले श्लोक में कहते हैं, अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवान वो दरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात गुरु। हे हरि, मैं सहस्त्रों अपराधों का अपराधी हूँ तथा दंडनीय हूँ। मैं भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूँ। मैं पथ विहीन आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया मुझे अपनाओ। आपकी प्रतिज्ञा है कि अपने शरणागत का आप अवश्य उद्धार करते हैं, अतः मेरा भी आप उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम तो अपराधी हो, हाँ, तुम जो हो अपराधी हो। तुमने पहले कहा है कि मैं अपराधी हूँ, दंड का अधिकारी हूँ, जैसे चाहे आप दंड दे सकते हैं मुझे। फिर तुम जो है, क्यों तुम्हें जो है मैं अपने पाद पद्म के, अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करूं? क्योंकि अपराधियों को तो मैं अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान नहीं करता हूँ। जो अपराधी होते हैं, पापी होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, मैं तो परम पवित्र हूँ, चिन्मय हूँ, हाँ, मैं तुम्हें क्यों अपनी सेवा प्रदान करूं? तुम अपराधी हो, क्यों करूं? तो उसमें उत्तर में कहते हैं कि हाँ, यकीनन मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि प्रभु मैं सहस्त्र अपराधों का अपराधी हूँ। एक अपराध नहीं किया है मैंने कि आप देखिए चलो क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, एक ही बार तो किया था, एक ही अपराध किया था, चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं। एक अपराध नहीं किया है, सहस्त्रों अपराधों का अपराधी हूँ। सहस्त्र सहस्त्र बार मैंने अपराध किए हैं और उन अपराधों को बार बार किया है। ऐसा नहीं कि एक अपराध किया फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर मैंने बोला कि अब अगली बार से नहीं करूंगा, तो मैंने कभी किया ही ना हो, ऐसा नहीं है। एक वही अपराध मैंने सहस्त्रों बार किया है। एक वही अपराध मैंने अनेकों अनेक अपराध किए हैं, लेकिन उनमें से एक अपराध भी मैंने सहस्त्रों बार किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और ये बात भी सच है कि इतने अपराध किए हैं तो दंडनीय भी हूँ, दंड का भागी भी हूँ। मैं इस भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भव समुद्र है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, चर्चा की मैंने आपसे, ये समुद्र भीषण है। भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूँ और मैं पथ विहीन, यानी कि मैं अपने कर्मों के द्वारा रास्ता भटक गया हूँ। मुझे मालूम नहीं कौन सा किस रास्ते पे चलकर मैं इस समुद्र को पार करूं। कर्म का रास्ता अपनाऊं कि मोक्ष का रास्ता अपनाऊं? कोई मुझे यहाँ घसीटता है, कोई मुझे वहां घसीटता है, जैसा मुझे संग मिल जाता है मैं वैसा ही उसमें चला जाता हूँ। मुझे मालूम नहीं है, मैं पथ विहीन हो गया हूँ, मुझे मालूम नहीं रास्ता, इस भव समुद्र को मैं कैसे पार करूं। आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया मुझे अपनाओ। हे प्रभु, मैं इस कारण से आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है कि मेरे चरण कमल नौका है, तो मैं उस नौका को स्वीकार कर रहा हूँ। तो आप मुझे अपनाइए। क्यों अपनाऊं? क्यों अपनाऊं तुमको? क्योंकि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि आप अपने शरणागत में आए हुए व्यक्ति का अवश्य ही उद्धार करते हैं, ये आपने कहा है। मैंने साधुओं के मुख से शास्त्रों में मैंने कई बार सुना है कि आप जो है शरणागत वत्सल है, आप अपने शरण में आए हुए शत्रुओं का भी परित्याग नहीं करते। जब राम अवतार में भगवान वन को चले गए थे तो उस समय जो है भगवान जब वन के रास्ते पर चलते थे तो उनके पांव में बहुत कंकड़ और जो कंटीले जो झाड़ियां होती थी वो चुभ जाया करती थी उनके पांव, उनके चरणों में। तो जो सीता जी होती थी उन्हें बहुत दुख होता था, लक्ष्मण जी को भी बहुत दुख होता था। तो वो जो लक्ष्मण जी थे वो कहते थे कि मैया ये देखो, प्रभु तो जो है मुझे कांटा निकालने नहीं देंगे, तो आप यदि कहेंगी, आप यदि निकालेंगी तो निकालने देंगे शायद।
हाँ, तो जैसे तो सीता मैया जब भगवान पाँव ऊपर अपना एक पाँव के ऊपर पाँव रखकर बैठे थे, तो सीता मैया जैसे कांटा निकालने लगती हैं, तो भगवान कहते नहीं नहीं, इन्हें मत निकालो। क्यों ना निकालो? इन कांटों ने मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। मेरी शरण में आया हुआ यदि कांटे जैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कांटे जैसा व्यक्ति जो मुझे पीड़ा ही दे रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन उसने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया है, उसने ये बात मुझे कह दी है कि प्रभु मैं बस आपका हूँ, एकमात्र आप ही मेरे कर्ता और भरता है, एकमात्र आप मेरे स्वामी। ऐसा उसने यदि कह दिया है मुझसे, तो कांटे जैसा व्यक्ति भी क्यों ना हो जो मुझे पीड़ा प्रदान कर रहा हो, निरंतर, एक बार भी नहीं, निरंतर मेरे पांव में चुभकर वो मुझे पीड़ा प्रदान कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी मैं स्वीकार करता हूँ, उसका भी मैं परित्याग नहीं करता। इतने इतने भगवान, इतने शरणागत वत्सल हैं भगवान, इतने प्यारे भगवान हैं। जब विभीषण जी जब आते हैं भगवान के पास, रावण की जब लात खाकर, रावण, विभीषण स्वयं नहीं आते हैं, रावण निकालते हैं, स्वयं नहीं आते। तो विभीषण जब रावण की लात खाकर जब राम जी के पास आते हैं, तो आकाश मार्ग से आ रहे होते हैं समुद्र को पार कर। तो जब आते हैं तो जो होते हैं वानर सेना होती है और जो जामवंत वगैरह होते हैं, वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये जरूर रावण का जो है भाई जो आया हुआ है, ये जरूर हमारे सेना में आकर जितनी भी हमारी खबरें हैं गुप्तचर के रूप में आया है, और जितनी भी खबरें हैं सब रावण के पास पहुंचाएगा, हमारी किस प्रकार से हम युद्ध करेंगे, जो भी हमारी नीतियां हैं, गुप्त नीतियां, उनके विषय में बताएगा। हाँ, कि रावण का भाई है, सगा भाई है, इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, ये शत्रु का भाई है तो भाई ही, खून तो खून की ही विजय चाहेगा। तो जब विभीषण जी अपना मस्तक जो है भगवान के सामने झुकाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें बताते हैं किस प्रकार से मैं रावण के महल से आया हूँ, तो भगवान जब विभीषण को देखते हैं तो भगवान कहते हैं ये तो विभीषण है जो मेरे पास आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, ये तो विभीषण है। अगर रावण स्वयं भी मेरे चरणों पे आकर एक बार झुक जाए तो मैं उस रावण को भी क्षमा कर दूंगा। ये तो विभीषण है जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो विभीषण है, इनको मैं क्षमा कर दूं, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर स्वयं रावण जिसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतना दुराचारी जो रावण है, वो भी अगर मेरे चरणों पे आकर एक बार सर झुका देगा ना, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। विभीषण की क्या विशाल। तो ऐसे भगवान, इतने शरणागत वत्सल भगवान, जो तो वो जो साधक है वो ये सब बातें याद करके, ये सब भगवान की लीला को, भगवान की इतने गुणों को याद कर करके भगवान कहता है कि प्रभु मुझे मालूम है आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके शरण में आए व्यक्ति का आप कभी भी जो है उसको छोड़ते नहीं है, मुझे मालूम है ये बात। आप जो है मुझे अपना लीजिए, भीषण भव समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए नाथ, मैं चाहता हूँ। तो आगे श्लोक में कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं नाम ऋषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापन मेकम अग्रतः यदि मेना दश्य से दैश से ततो दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ। हे हरि, आपके चरण कमलों में मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। आप यदि मुझ पर दया करें या ना करें, किंतु परमार्थ पूर्ण प्रार्थना, परमार्थ परिपूर्ण प्रार्थना है कि आपको मुझ जैसा दया का पात्र अन्यत्र इस संसार में अन्य कोई नहीं मिलेगा। आपका नाम दयामय ही है, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का भाजन बना लें, अन्यथा आपका नाम बदनाम हो जाएगा। हे हरि, यानी आप हरण करने वाले हैं अपराधों को, मैं मानता हूँ मैं सहस्र अपराधों का अपराधी हूँ, मैं दंडनीय हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका एक नाम हरि भी तो है प्रभु, हरि जो सब कुछ हरण करने वाले हैं, सब कुछ हरण करने वाले हैं आप। तो हे हरि, आपके चरण कमलों में मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मैंने अनेक बार असत्य वचन कहे हैं, अनेक बार, क्योंकि मैं अपराधी हूँ ना, तो असत्य वचन कहूंगा, बद्ध जीव हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो मैंने अनेक बार सत्य वचन कहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूँ। मेरी बात को कृपया करके मिथ्या ना माने, झूठ ना माने मेरी बात को। इस बार क्या परमार्थ से परिपूर्ण मेरी प्रार्थना है। भौतिक इच्छा के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे भव समुद्र से बाहर निकालिए, मुझे अपराध में अनेक अनेक अपराध हैं, मैं दंड का भागी हूँ, लेकिन मुझे दंड मत दीजिए, मैं आपकी शरणागत में हूँ। परमार्थ से परिपूर्ण प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है कि प्रभु मेरे जैसा दया का पात्र आपको जगत में नहीं मिलेगा। आप दया करे ना करे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैंने सुना है कि आप अत्यंत दयालु हैं, आपका स्वभाव दया का है। और दयालु व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है कि दयालु व्यक्ति के सामने यदि कोई जिस पर जो बहुत अधिक दीनहीन है, वो अपने आप को समझ रहा है चाहे नहीं समझ रहा, लेकिन दयालु व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान होता है कि ये कितना गरीब है, कितना कंगाल है, भूख से व्याकुल है, तड़प रहा है, रो रहा है। दयालु व्यक्ति जानता है। तो दयालु व्यक्ति का स्वभाव है कि वो जब ऐसे व्यक्ति के सामने आता है तो उसकी दया का जो सिंधु है, जो समुद्र है, उसमें वेदना होने लगती है, वो उछाल मारने लगती है तरंगे, दया की तरंगे। तो मैं जो अत्यंत दीनहीन व्यक्ति हूँ आपके सामने कातर स्वर में रो रहा हूँ प्रभु। तो आपका तो स्वभाव दयालुता का है, दयालु है आप, और आप इतने दयालु हैं तो आप तो दयालु व्यक्ति दया के पात्र को ढूंढने लगते हैं यहाँ वहां कि किस पर दया करूं, किस पर दया करूं, क्योंकि आपका स्वभाव है दया करने का। तो थोड़ा सा भी दीन व्यक्ति आपको उस पर उसको देख के दया आ जाती है। तो प्रभु मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसे दया का पात्र व्यक्ति आपको जगत में नहीं मिलेगा। आपको ढूंढने की आवश्यकता क्या है? आप अगर ढूंढेंगे तो आप श्रम कर रहे हैं केवल ढूंढने का। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा आपको व्यक्ति कहीं मिलेगा ही नहीं। मुझ पर आप दया करेंगे ना तो आपको कहा जाएगा कि आप सच में दयामय, क्योंकि मैं दया के योग्य हूँ, दया का पात्र हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो आपका नाम है ना दयालु, हे कृष्ण करुणा सिंधु आपको कहा जाता है कि आप करुणा के सिंधु हैं, तो ये नाम आपका बदनाम हो जाएगा प्रभु। लोग कहेंगे ही नहीं कि देखो ये व्यक्ति पर तो दया करनी चाहिए थी, कितना अपराधों से गिरा पड़ा है, अपराधों में गिरा हुआ है, कितना दुखी है व्यक्ति, इस पर तो कृपा करनी चाहिए थी। दुखी व्यक्ति का दुख नहीं दिखाई दिया भगवान को। तो आप जो दया के सागर है प्रभु, आपका नाम जो है दया सिंधु, करुणा सिंधु, ये निरर्थक हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा लोगों के सामने। आप पर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब कम कोई थोड़ा जिसकी एक रोटी की भूख हो, उसको एक रोटी दे देने से इसमें कौन सी दया दिख रही है? जिसने 10 दिन से महीनों भर से खाना ना खाया हो और वह भूख से अब मरा तब मरा, उस पर कृपा करके अधिक आपकी दयालुता सिद्ध होगी, अधिक दयालुता सिद्ध होगी। तब पता लगेगा कि आप कितने दयामय। तो जिसके छोटे मोटे अपराध हैं, जो शुद्ध हो गया है, जिसके छोटे मोटे अपराध हैं, वो आपसे कह रहे हैं हम दीन हैं, हम दीन हैं, दीन हैं, दया करो। उस पर दया करेंगे, आपकी कौन सी कोई बड़ाई है? मेरे जैसा व्यक्ति जो अत्यंत सहस्त्र सहस्त्र अपराधों को सहस्त्र बार कर चुका और जो जिसके लिए यम के द्वार पूरी तरह से खुले हैं, उसको पूरा विश्वास है कि यम के द्वार नरक में ही उसका जो है जाना होगा, यम के द्वार उसके लिए पूरी तरह से खुले। ऐसे व्यक्ति को यदि आप खींच कर बाहर निकालते हैं तब तो समझ में आए कि आप दया के सागर। ये थोड़ा बहुत आप इन पर कृपा कर दे, जो आपका भजन साधन करके शुद्ध हो ही गए हैं, यदि आप उन पर कृपा करें तो कौन सी बड़ी बात। मेरे जैसा व्यक्ति जो भजन नहीं कर पा रहा है, जो संसार में निमग्न बैठा है, जो सब कुछ भूल गया है, अपने आध्यात्मिक अपने परमात्मा से की वृत्ति से च्युत हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर आप कृपा करेंगे ना तो आपको कहा जाएगा कि आप करुणा सिंधु हैं, तब आपकी कृपा मानी जाएगी। तो आगे कहा अमर्यादा शुद्र चलमती मतिर असूया प्रस्वभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो रक्षण परः निशंसः पापिष्ठः कथम अहमितो दुख जलधेर अपारा दुत्रेण स्तव परिचरेयम चरण्यो, अर्थात मैं
चंचलमती, असूयाग्रस्त, कृतघ्न, पराश्रित, निरशास तथा पापिष्ट हूँ। इस स्थिति में कैसे मैं दुर्लभ के भव समुद्र को पार कर आपके चरणारविंद की परिचर्या को प्राप्त करूंगा। तो भगवान यहाँ प्रश्न पूछते हैं, जब वो कहते हैं कि प्रभु दया कीजिए मुझ पर, मैं दया का पात्र हूँ, सर्वाधिक उपयुक्त मैं एक पात्र हूँ, आपको अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रभु प्रश्न पूछते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दया के पात्र हो, तुम ही सर्वाधिक दया के पात्र हो, अन्य कोई नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? कहीं लिखवा के लाए हो? कहीं कोई रेफरेंस है तुम्हारे पास किसी का? तो बोला नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे 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 अवगुण। सुनिए आप, क्या अवगुण है? मैं अमर्यादित हूँ, यानी मैंने शास्त्रों का उल्लंघन किया है सैकड़ों बार। मर्यादा जो है मैंने वो तोड़ी है। मैंने नियमों का, शास्त्रों का, गुरु वैष्णव की वाणी का, इनकी मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं अमर्यादित व्यक्ति हूँ और क्षुद्र हूँ। क्यों किया ये सब? माया द्वारा ग्रसित था प्रभु। क्षुद्र हूँ ना, माया द्वारा ग्रसित था। आपकी माया जो बहुत दुस्तर माया है, जिसे पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी माया के द्वारा मेरी बुद्धि जो है विकृत हो गई, क्योंकि मैं क्षुद्र हूँ। आपकी माया का सामना नहीं कर सकता मैं। आप अगर कहें कि एक ज्ञानी की तरह तुम माया से टक्कर लो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अत्यंत क्षुद्र हूँ। मैं अत्यंत क्षुद्र हूँ, अमर्यादित हूँ। मैं हरि गुरु वैष्णव की वाणी का जो है पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी वाणी का उल्लंघन कर रहा हूँ। मैं अमर्यादित हूँ, क्षुद्र हूँ, आपकी माया का सामना भी नहीं कर सकता। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। चंचल मती हूँ, तो चलो योगी बन जाओ। अरे नहीं नहीं, मति चंचल है मेरी बुद्धि। मेरी जो बुद्धि है वो चंचल है। वो क्या मन को समझाएगी? बुद्धि ही मेरी चंचल है। बुद्धि व्यभिचारिणी है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर लगी रहती है। बुद्धि ही मेरी ऐसी है, तो वो मन को क्या वश में करके रखी? मन को वश में नहीं कर सकती। और जो चंचल मति है मेरी, और असूयाग्रस्त, दूसरों का दोष देखती, दूसरों में दोष बुद्धि रखती है सब समय। कभी किसी में गुण देखने की प्रवृत्ति मेरे नेत्रों के अंदर है ही नहीं। मेरे मन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर दूसरों के गुण देखने की प्रवृत्ति है ही नहीं। हमेशा असूयाग्रस्त, हमेशा दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों का दोष, यही देखती है मेरी मति। ये जानते हुए कि आप सबके हृदय में विराजमान है, तब भी मेरी जो दृष्टि है वो दूसरों में दोष ढूंढती रहती है। गुण को भी दोष बना बनाकर निकाल कर बाहर करती है। ऐसी तो मेरी बुद्धि है। कृतज्ञ, अगर कोई मुझ पर उपकार करने आए तो मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ, उसके उपकार को मैं मना कर देता हूँ। यदि कोई मुझ पर उपकार करता है तो उसके किए हुए को करने के बाद मैं मानता नहीं हूँ कि उसने मुझ पर कुछ एहसान किया है, मुझ पर कोई कृपा की। कृतज्ञ स्वभाव का हूँ मैं। और पराश्रित, रहता दूसरों पर आश्रित हूँ। सब कुछ दूसरों, मतलब दूसरों से सेवा स्वीकार करता हूँ। आओ देखो मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, मेरे पांव दबाओ, मेरा सर दबाओ, मुझे प्रणामी दो, मेरी प्रशंसा करो। दूसरों पर आश्रित रहता हूँ। भौतिक संसार में भी दूसरों पर आश्रित रहता हूँ। सब समय उनसे सेवा ग्रहण करता रहता हूँ, और इतना सब होने पर भी कृतज्ञ हूँ। निशंस, क्रूर स्वभाव है मेरा। दया भाव नहीं है मेरे अंदर। क्रूरता है मेरे अंदर। अन्य अन्य जीवों के प्रति मैं हिंसा करता हूँ। कभी उनको कटु वचन कह देता हूँ, कभी उनका हृदय दुखा देता हूँ, कभी अपने व्यवहार द्वारा, कभी अपने वचनों के द्वारा, कभी अपने मन के द्वारा मैं उन पर क्रूरता दिखाता हूँ। निशंस स्वभाव का हूँ मैं। कोमल स्वभाव नहीं है मेरा। हृदय जो है दूसरों को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है। और पापिष्ठ हूँ। पाप ही जिसका इष्ट है, पाप ही जिसका भगवान हो गया है, तो पाप के बिना मैं रह ही नहीं सकता। पाप किए बगैर तन मन सब जगह, वचनों में, मन में, बुद्धि में, सब जगह पाप ही पाप समा गया है। पाप ही जो मेरे चरम देवता बन गए हैं, मेरे इष्ट बन गए हैं। पाप ही जो केवल और केवल पाप के अतिरिक्त और मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव। तो मैं ही तो दया का पात्र हूँ ना। अन्य और कौन है दया का पात्र बताइए? अन्य कोई दिख रहा है आपको दया का पात्र?
मैं ही हूँ दया का पात्र। इस स्थिति में मैं कैसे दुर्लभ भाव समुद्र को पार कर आपके चरणारविंद की परिचर्या को प्राप्त करूं? तो कैसे जो है मैं इस दुर्लभ भाव समुद्र को, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, दुस्तर है, छुरस से धारा, ये जो संसार है ये छुरे के समान तेज गति तीव्र है, कैसे मैं इसको पार करूं? आप बताइए, आप ही बताइए। हाँ, मेरी मति जो है कभी साधु बन जाती है, साधुओं के संग में रहती है तो साधु बन जाती है, असाधु के संग में रहेगी तो असाधु बन जाती है, अकेले रहेंगे तो असाधु वृत्ति, रजो तमोगुण की वृत्ति घेर लेती है अकेले में, और दूसरों के सामने स्वांग रचती है कि कितने बड़े भक्त हैं हम। साधु बनकर जो है मेरा मन दूसरों के सामने साधु बन जाता है, और अकेले में या असाधु के संग में वह असाधु बन जाता है। ऐसा तो मेरी बुद्धि है विपरीत। और इस प्रकार जो मेरे अवगुण हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं स्वयं से इस भव समुद्र को पार करूं या कर्म का, ज्ञान का सहारा लेकर भव समुद्र को पार करूं? प्रभु ये मुझसे नहीं होगा। कैसे पार करूं? इतने सारे अपराधों के कारण। ऐसा अपराध तो प्रभु दूर की बात है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इतना बुरा मेरा स्वभाव है। तो आप, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ही एकमात्र सर्वाधिक दया का पात्र हूँ। तो आगे कहते हैं, तब दास्य सुखेक संगी नाम भवनेश तवपि कीट जन्म में इतरावस्थेषु मास्म भूतति जन्म चतुर्मुखात्मना। हे भगवान, पूर्व कर्मानुसार अथवा आपकी इच्छा से यदि मेरा पुनः जन्म हो तो वह जन्म आपके भक्त गृह में हो, चाहे वह कीट योनि में ही क्यों ना हो। भगवत भक्ति विहीन गृह में मुझे ऐश्वर्यपूर्ण ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। हे पुरुषोत्तम, मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। तो यहाँ भक्त प्रार्थना करें कि प्रभु इतने सारे अवगुणों, यहाँ पर भगवान प्रश्न पूछते हैं कि तुम इतने सारे अवगुणों से तो ग्रस्त हो और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा शोधन करूं, तुम्हारा कल्याण करूं। अभी तुमने अभी अभी बताया मुझे, पहले तो तुम कह रहे थे दया करो, आप दया के पात्र हैं। जब मैंने तुमसे पूछ लिया, सारा डिटेल ले लिया कि कैसे तुम अपने आप को दया का पात्र कह रहे हो, तो सच्चाई तो तुमने अब बताई है कि तुम्हारे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने सारे अवगुण हैं। तो मेरा क्या यही काम बचा है कि तुम्हारे अवगुणों को धोता फिरूं मैं, तुम्हें तुम्हारा शोधन करता रहूं? मेरे पास और क्या अन्य कोई काम नहीं? तुम्हारे अलावा क्या और कोई नहीं है? तो बोला, तो कहा, तो प्रभु पूछते हैं कि कैसे शोधन करूं? भाई मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे इतने सारे अवगुणों को शोधन करना मेरे बस की बात नहीं है। जिसका पाप ही इष्ट हो, पाप में ही रचा बसा हो पूरा, कैसे उसका शोधन करूं बताओ? तो कहा, प्रभु पूर्व कर्मानुसार या आपकी इच्छा से, जैसा मेरा पूर्व कर्म है या पूर्व कर्म के अनुसार आपकी ही इच्छा होती है कि आप कहाँ जन्म देंगे सबको। तो जैसी भी हो बात, आप चाहे मेरा कहीं भी जन्म दें, लेकिन एक भक्त के घर में मेरा जन्म हो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा भक्त के घर में उसकी संतान बन के जन्म लूं, चाहे कीड़े के रूप में उसका कोई पशु बना दीजिए, कोई कीड़ा बना दीजिए, ऐसे मुझे जन्म दे दीजिए एक भक्त के घर में। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप मुझे अभक्त के घर में जन्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा चलो आपके घर में जन्म देकर तुम्हें इतने बहुत मतलब ऐसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति है वो, लेकिन अभक्त है, भक्ति नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में तुम्हें जन्म दे देता हूँ। हाँ, तुम्हें उसकी संतान ही बना देता हूँ, कीट पतंगे की क्या बात कही, संतान ही बना देता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म दे, तो प्रभु नहीं, ऐसा ऐसा जन्म मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि का भोग भी यदि ऐसे घर में हो, लेकिन मैं अभक्त हूँ, तो मुझे उस घर में जन्म नहीं चाहिए। आप मुझे मेरे कर्म के अनुसार जहां कहीं भी रखें, जैसे चाहे रहे रखे मुझे आप, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर करबद्ध हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक भक्त के घर में मुझे जन्म दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे अगर शोधन नहीं हो रहा है तो आपके जो भक्त हैं वो मेरे इन अपराधों को जरूर शोधन कर देंगे। क्यों? ये वो बड़ा सुंदर कीर्तन है ना, छाया विगादामि छाया दोष शोधि छाया गुण देहदासे वैष्णव तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्ही कृपा
देह कृष्ण नाम धाने। जो ऊपर वाले पैराग्राफ की और एक नीचे जो लाइन है वो जोड़ी है कि वैष्णव लोग जो हैं वो 6 प्रकार के अवगुणों को हमसे दूर करते हैं, 6 प्रकार के गुणों को प्रदान करते हैं, 6 प्रकार का सत्संग हमें देते हैं। और क्या करते हैं? एकाकी आमार नाही पाए बला, एकाकी आमार नाही पाए बला, हरि नाम संकीर्तने। एकमात्र मेरे में ऐसा बल नहीं है कि मैं अकेले बैठकर भगवान के नामों का संकीर्तन कर सकूं। तो क्या करेंगे? तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाने। भक्त के हृदय में अत्यंत श्रद्धा का समुद्र है। जो भगवान को साक्षात दर्शन किए है ना, वस्तु सिद्धि हुई है इनकी, इष्ट की सिद्धि हुई है, उन्हें भाव की सिद्धि हुई है, निष्ठा की सिद्धि हुई है। जिस अनुपात में जैसा भक्त मिलेगा, जिस प्रकार की सुकृतियां होंगी, वो अपने उसमें से एक श्रद्धा की बिंदु भर भी दे दे यदि हमें, तो हम पर कृपा हो जाएगी। जब हमें भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा की प्राप्ति हो जाएगी, शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, थोड़ी सी श्रद्धा ही हमारा जीवन बना देगी। थोड़ी थोड़ी श्रद्धा करके जब हम भजन करना शुरू करेंगे, तो एक जन्म हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हम उस जन्म में अगाध श्रद्धा लेकर पूर्ण शरणागति के साथ भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो पाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? तब होगा जब किसी भक्त की हम पर कृपा हो, जब वो हमें श्रद्धा प्रदान करेंगे भगवान के चरण कमलों में, तब हम पर कृपा हो। भगवान थोड़े ना आएंगे सामने अपने बारे बताने के लिए, आ भी जाएंगे तब भी नहीं पता लगेगा। देखिए दुर्योधन के सामने जब भगवान गए थे उससे युद्ध के लिए कहने के लिए, देखो तुम युद्ध मत करो, जो है 5 गांव दे दो पांडवों को, तो दुर्योधन ने मान ली थी क्या बात? साक्षात भगवान समझा रहे हैं तो भी नहीं सुना। क्यों? श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं। यही श्रद्धा जब हमें वैष्णव के माध्यम से प्राप्त होती है, तो इसी श्रद्धा के बल पर जो होता है, हमें भगवान यथार्थ रूप में समझ आने लगते हैं। यथार्थ रूप में अभी हमें समझ नहीं आते, अभी तो हमें लगता है अरे कृष्ण है। कितने तो सच मात्रा में बताऊं तो ब्रज में रहने के बाद भी कई ऐसे हैं जो कृष्ण की महत्ता को जानते ही नहीं। ब्रज में रहने के बाद, अगर ब्रज में है तो कल्याण उनका भी है, अवश्यम भावी है उनका भी कल्याण, लेकिन कृष्ण की महत्ता से अनजान। तो क्यों अनजान है? क्योंकि किसी वैष्णव की चरण रज उनके मस्तक पर नहीं पड़ी है, वैष्णव की वाणी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ये मुख्य कारण। तो यहाँ भक्त जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से हाथ जोड़कर कि प्रभु कीड़े के रूप में ही सही, लेकिन भक्त के घर में मेरा जन्म हो जाए। जिस भी कर्म के अनुसार आप जन्म दे मुझे, मेरा कर्म ऐसा हो कि मैं कीड़ा बनूं या कोई पशु बनूं, गाय बनूं, कुत्ता बनूं, छिपकली बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन भक्त के घर में हो। क्यों? क्यों भक्त के घर में हो? क्योंकि जब नेत्रों से उन भक्त का दर्शन होगा और भक्त जब कीर्तन कर रहे होंगे, कानों से सुनूंगा, हाँ, कभी कभी अगर कीड़ा बना हो उनके घर की नाली का, तो उनके द्वारा उच्छिष्ट प्रसाद जब नाली में गिरेगा, तो जब मैं उसको स्वीकार करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जो राजा भरत थे उनकी इसमें हमने देखा कि जब वो हिरण की उन्हें योनि प्राप्त हुई, तो उन्होंने कहीं और नहीं गए। उनसे क्या गलती हुई थी कि उन्होंने भगवान का भजन तो वो कर रहे थे, लेकिन एकांतिक रूप में केवल अपना करके कर रहे थे, किसी वैष्णव का आश्रय उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। यहाँ उनसे ये गलती हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ कि अंत समय में एक हिरण के प्रति उनका आकर्षण जागा, हिरण के बच्चे के प्रति, उन्हें अन्य योनि हिरण की प्राप्त हुई, और जब उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई तो उस योनि में उन्हें समझ में आया कि मुझसे क्या गलती हुई। तब उन्होंने जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि थे उन्हीं के पास रहा करते थे, अपने हिरणों के झुंड में नहीं जाते थे, हिरण हिरणियों के साथ नहीं खेलते थे,
उन ऋषि मुनियों के आश्रम के पास ही घूमते रहते थे, उनका उच्छिष्ट पाया हुआ जो रहता था उसी को वो ग्रहण करते थे, जिसके कारण उनका दोबारा जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में वो विख्यात हुए। उनसे क्या गलती हुई थी? यही एक गलती हुई थी। वस्तुतः वो हमें बता रहे थे, उनके तो भाव की सिद्धि हो गई थी, वस्तुतः वो हमें ये बता रहे थे कि देखो, एक साधक को अपने अंतिम समय तक भी भक्तों के संग की कितनी आवश्यकता है। यदि भक्तों के संग से अनजान छोड़ देता है भक्तों का संग कि अरे अब तो मुझे भाव की सिद्धि प्राप्ति हो गई है, सब बढ़िया हो गया है, हाँ अब मुझे भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, अब मैं एकांत कुटिया बनाकर भजन करूंगा, हाँ रोज माला जो है खींचता रहूंगा, मुझे भक्तों के संग की क्या आवश्यकता है। अब ऐसा व्यक्ति भी जो है गिर सकता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत बलवान है। ये मन मौका देखता है हमें गिराने का। ये मन ऐसा है कि पहले तो हमें बोलेगा अरे कर ले कर ले कर ले, देखना देख देख वो वस्तु देख कितनी सुंदर है, देखना वह व्यक्ति देख कितना सुंदर है, देखना उसकी बातें देखो, उसका चलना देखो, उसका घुलना देखो, उसका मिलना देखो, सब कुछ दिखाता है। और जब उसमें फंस जाता है वह व्यक्ति तो मन कहता देखा मैंने तो कहा था मत कर, फंस गया ना, देखा मैंने तो तुझे बोला था मत कर, तुमने ही तो बोला था, मैंने कब बोला था, मैं तो समझा भी तो रहा था साइड बाय साइड, मत कर मत कर, लेकिन करने करने पर ज्यादा जोर था। मन ऐसा होता है, पहले गिरा देता है और फिर ग्लानि देता है। मन के जाल को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भक्तों का संग अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। भक्तों के संग के द्वारा हमारी भक्ति की सिद्धि अवश्य संभावित होती है। तो समय हो चुका है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले सप्ताह जैसे भी भगवान की इच्छा रही, आगे जो है हम लोग तृतीयाम साधन समाप्ति पर ही है। एक दो ही प्रार्थना है तृतीयाम साधन पे, तो हो सकता है कि चतुर्थयाम साधन जो है वो शुरू हो जाए, उस पर हम प्रयास करेंगे अगले सप्ताह चर्चा करने का, जैसे प्रभु की इच्छा रहे। और एक बात और थी कि जगन्नाथपुरी के लिए हम लोगों ने सोचा था भगवत प्रेरणा से और कुछ वैष्णवों के आदेश अनुसार, उन्होंने कहा था कि जगन्नाथपुरी का एक ट्रिप रखा जाए, जिसमें आप सभी लोग जो भी जाना चाहते हैं तो वो लोग जो है प्रभु जी को बता दे, आप सबके पास उनका नंबर भी होगा। तो जैसे भी है हम लोग सोच रहे थे कि मार्च में, क्योंकि इस समय गृहस्थ हैं सभी लोग, हम लोग गृहस्थ हैं, तो जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम्स रहते हैं और साल का जो एंड है वो भी चल रहा होता है मार्च में, तो उस समय ही हम लोगों ने सोचा है कि जगन्नाथपुरी जाने का और नवद्वीप धाम जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। नवद्वीप धाम जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, लीला स्थलियां हैं, वहां पर बहुत सारी जो हमें देखकर समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि धाम की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और ये कहा जाता है कि नवद्वीप धाम जो है वो एक अपराध भंजन स्थान है, जहाँ पर अपराधों का सब प्रकार से भंजन हो जाता है, जैसे जगाई मदाई के अपराधों का हो गया। तो जो कोई भी जाना चाहे